जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल में। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आंसर है टांग में। दोस्तों, टांग में दो हड्डियां और पाई जाती हैं, फिबुला और टिबिया। पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि फिबुला और टिबिया कहाँ की हड्डी हैं? तो टांग की। आपको याद रखना है, एक फैक्ट और याद रखना है कि टांग में कैसी हड्डी पाई जाती है? तो खोखली हड्डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 42% होती है, सर्वाधिक होती है। और प्रोटीन हमारे अंगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कितना? 42% होता है। आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की तेज करने का उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होता है। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों, यह क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, आपको याद रखना है। नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 से 300 के मध्य होती है, राइट ना। और जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है, जब किशोरावस्था के दौरान होता है। जबकि नवजात शिशुओं में पूछे तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 से 300 के मध्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो वृद्धावस्था होता है, वृद्धावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कैल्शियम के कमी के कारण हो जाती है। जब कोई व्यक्ति है, जब बुजुर्ग हो जाता है ना, तो उसकी हड्डियां में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम एवं फास्फोरस की, जिसके कारण उसकी हड्डियां यानी कि अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। सार्वत्रिक ग्राही जैसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो आपको याद रखना है, रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, ए बी, और एक ओ होता है। ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही और ओ को बोलते हैं सर्वदाता। यानी कि ए बी सबका, जो ए बी वर्ग है ये सबका ले सकता है रुधिर, और ओ सबको दे सकता है। आपको याद रखना है, हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ए बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य के पसलियों के जोड़े 12 होते हैं। कितने? 12 होते हैं। और पूछे वैसे तो 24 पसलियां होती हैं। आपको याद रखना है, कितनी? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 9। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? कहने का मतलब है, किसी ए बी रक्त वाले व्यक्ति का महिला बी के रक्त वाले से शादी हो जाती है तो उनके बच्चे में कौन सा रक्त होने की संभावना नहीं है? तो ओ नहीं होगा, क्योंकि ए बी है तो उनके बच्चों में या तो ए होगा या ए बी होगा। आपको याद रखना है, ओ नहीं हो सकता है या बी हो सकता है खाली, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज करती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। कौन सा रक्त वर्ग सर्वत्रिक दाता होता है? जैसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो मैंने अभी ऊपर आपको लिए बताया था, जो सर्वग्राही होता है वो होता है ए बी, और सर्वदाता ओ होता है। ओ रुधिर वर्ग ऐसा है जो सभी को अपना रुधिर दान कर सकता है, और जबकि ए बी सबका ले सकता है, यानी कि सबका ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ए बी रुधिर यानी कि रक्त से ही संबंधित है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव नहीं, क्या होता है? अभाव होता है। यानी कि अभाव का मतलब है उसके रक्त में प्रतिपिंड नहीं पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, बहुत
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है, आपको याद रखना है। और ऊपर फैक्ट में मैंने बताया था कि जो मनुष्य के पैर में हड्डियां होती हैं वो फिबुला और टिबिया होती हैं। आपको याद रखना है, टिबिया नामक जो हड्डी होती है मनुष्य के जांघ में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है, आपको याद रखना है, यानी कि अस्थि। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है, जिससे सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 15। प्रोटीन को माना जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? तो मैं बताऊं, प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में मिलती है, वो भी कितने प्रतिशत? 42%। आपको मैंने बताया था जो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है यानी कि 42% होती है, और दालों से भी प्रोटीन मिलती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। जबकि कान में पूछे तो कान में, एक कान में 3 यानी कि दोनों कान में 6 अस्थियां होती हैं, आपको याद रखना है। कान में पूछे तो 6 मारना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं, तो मैंने बताया शहद में क्या होते हैं? शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट किस से प्राप्त होते हैं? तो जैसे ब्रेड और शक्कर, तो इनसे कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मिलते हैं, और शहद से, आपको याद रखना है। सब सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट शहद, शक्कर, फ्रुक्टोज इनसे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 18। मानव शरीर में की सबसे लंबी हड्डी है, तो मैंने आप लोगों के लिए ऊपर बताया था मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है? फीमर है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी यानी कि जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं, आपको याद रखना है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार नहीं, ये 10 से ज़्यादा बार पूछी गई है एग्जाम में, और अधिकांशतः बच्चे भूल जाते हैं, आपको याद रखना है। और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो वो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। और कान में कितनी अस्थियां होती हैं? आपको याद रखना है, कान में 6 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट संचित, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 21। कैप्सूल का आवरण होता है। दोस्तों आपने कैप्सूल खाया होगा, आपने देखा होगा कैप्सूल को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो फूल जाता है और वो घुल जाता है, और उसके अंदर की जो दवा होती है वो उसमें मिल जाती है। कितना महन और मुलायम झिल्ली का बना होता है? तो वो स्टार्च का बना होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 22। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर ऊपर पूछा गया था बच्चों में, तो बच्चों में मैंने बताया था 270 से 300 के मध्य होती हैं। जबकि यहाँ वयस्क यानी कि मनुष्य के बारे में बात कही गई है, तो मनुष्य में कुल हड्डियाँ 206 होती हैं, आपको याद रखना है। जबकि बच्चों में पूछे तो 270 से 300 के मध्य मार देना, 280 भी हो सकता है कहीं कहीं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, भाग प्रति मिलियन में किया जाता है रक्त ग्लूकोज स्तर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 24। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही मतलब सबका ले सकता है, सबका रुधिर ले सकता है, वो क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। और जो सबको दे सकता है वो सर्वदाता कहलाता है, यानी कि ओ वाला क्या हो जाएगा? सर्वदाता, जो सभी को दे सकता है और ए भी सबका ले सकता है। और रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ए बी ओ, आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 25। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो मैं बताऊं शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि क्या होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल यानी कि सबसे मजबूत हड्डी दांत के जबड़े की होती है, जो कि
सर्वाधिक मजबूत होती है, जो कि हमारे दांत होते हैं ना, दांत जिसमें लगे होते हैं वो जबड़ा सर्वाधिक मजबूत होता है सभी हड्डियों से। आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़े ईमानदारी से और शिद्दत के साथ सब्सक्राइब कर लें, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, और सिलेक्शन के बाद आप इसे अनसब्सक्राइब मार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मैंने बताया था स्टेपीस है सबसे छोटी हड्डी। और कहाँ पाई जाती है ये? कान में पाई जाती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक कान में 3, एक कान में 3, तो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। आपको याद रखना है। और कौन कौन सी होती हैं? मैलिकस, स्टेप्स, इनकस, आपको याद रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।